तोड़ दे नफरत की दीवार, जगत में बहा प्यार की धार। अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो। यीशु की जय हो, भारत की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया 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 हालेलुया। देश में रहे न्याय का राज, एक हो जाए हम सब आज। सिखाया है यीशु ने हमको प्यार, सबको प्यार, सबको प्यार, हाँ सबको प्यार। सच को पहचान, जीवन बड़ा है जान। प्यार बंदगी, प्यार जिंदगी, यीशु ने हमको यही सिखाया। यीशु ने हमको यही सिखाया। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर।
जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, हालेलुया, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पवित्र बाइबल, भजन संहिता, भजन 2। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसीलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करें और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है।
तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वसमर्थ ईश्वरा, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करणारा देवचा पिता, पुन्हा एक वर तुझ्या नावाला मान, महिमा व गौरव असो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वरा या सुंदरशा समयासाठी परमेश्वरा, जो तू आमच्या जीवनात जोडलायस प्रभू। हो प्रभू, तू ह्या दिवशी आम्हाला इथे जमण्याची संधी दिली आहेस परमेश्वरा, आणि विशेष करून मी माझ्यासाठी तुला धन्यवाद देते की परमेश्वरा, तुझं वचन बोलण्याची संधी तू मला दिली आहेस परमेश्वरा। पुढचं सर्व वेळ मी तुझ्या हातात देते परमेश्वरा। हो ते प्रभू, माझ्या मुखातून तू बोलावं परमेश्वरा, आणि जे वचन मी बोलणार आहे ते तू आशीर्वादित करावं। ही लहानशी प्रार्थना येशूच्या प्रिय आणि गोड नावाने करते, म्हणून तू ऐक। आमेन आमेन। जी, फिर से एक बार मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया है। कल्याण चर्च के पासवा रेवरेंड डैनियल फ्रांसिस बाला एंड सारी कमेटी और पूरे चर्च के सभासद, इन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे ये अवसर दिया है ये इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चर्च में प्रभु के द्वारा दिए हुए वचन को सुनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे मीन्स व्हाट? स्वतंत्रता दिवस, राइट? क्षमा करना, क्योंकि हिंदी में ये प्रीचिंग करने का मेरा ये पहला अवसर है, तो शायद मैं कभी कुछ शब्दों में या कुछ वर्ड्स में मैं अनकंफर्टेबल हूँ या कुछ अड़कने आए कि आप अगर कोई मैं अड़कलने आए मेरे स्पीच में, मेरे शब्दों में, तो आप मुझे एक्सक्यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। तो हम आज के जो मनन के लिए जो वचन हमने लिया है वो है यूहन्ना की किताब से 8वां चैप्टर, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन 8th चैप्टर 31 to verse 33। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश में हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आइए हम एक बार थोड़ी दृष्टि डालते हैं। फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता। व्हाट इज़ फ्रीडम फॉर ऑल? अगर हम इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं तो वी कैन सी कि डेफिनेशन ऑफ अ फ्रीडम, जो फ्रीडम स्वतंत्रता की परिभाषा है वो सबके लिए शायद अलग अलग हो सकती है ना। जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को या एक स्कूल गोइंग बच्चों से अगर पूछें कि व्हाट इज़ फ्रीडम फॉर यू, तो वो बहुत खुशी से उछल के बोल सकता है कि अरे जब एग्ज़ाम्स के टेंशन से मैं फ़्री हो जाता हूँ और उसे जब वैकेशन पीरियड लगता है तो शायद हो सकता है कि वो उसका
फ्रीडम पीरियड हो, या फिर हम किसी ऑफिस गोइंग एम्प्लॉय से पूछें या कोई कॉरपोरेट एम्प्लॉय से पूछें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर यू, तो वो शायद बोल सकता है कि ये तो ये बॉस के टेंशन है ना, बॉस का प्रेशर है, इसका प्रेशर, काम का लोड, ऑल लोड एंड लोड, तो शायद वो उससे छुटकारा पाना चाहो। या किसी ऐसे व्यक्ति से जो टोटली कर्ज में डूबा हुआ है, तो वो एक इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहता हो, उस बोझ से वो स्वतंत्र होना चाहता हो। या फिर किसी माता पिता से पूछें जिनके ऊपर अपने परिवार का बोझ है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, बेटी की शादी या उनकी नौकरी की चिंता। तो ऐसे देखा जाए तो हर एक के लिए स्वतंत्रता का डेफिनेशन कुछ अलग है, ठीक है। सो ऐसे देखा जाए तो हर कोई किसी न किसी जो बोझ में जकड़ा हुआ है, किसी बंधन में आज हम जकड़े हुए हैं। आज हम देखते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहाँ कहीं भी यह दिवस मनाया जाता है। साल में 2 दिन हम ये दिवस मनाते हैं नेशनली, एक तो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, और हम हर बार फ्रीडम के ऊपर स्पीचेस देते हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे भाषण इसमें सुनाए जाते हैं, जिसमें यही एक फोकस होता है कि वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज़, है ना, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वी वेर सेव्ड, हम लोग दूसरी सत्ता, है ना, दूसरे लोगों की सत्ता से हम वो लोग आज़ाद हुए हैं। तो क्या ये आज़ादी सही मायने में आज़ादी है? क्या हम सचमुच अभी भी आज़ाद हैं? ये तो आज़ादी अभी ऑलमोस्ट 75 इयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंट होके ऐसे कंट्री को, है ना। क्या सचमुच इंसान अभी भी आज़ाद है? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? सो आइए हम एक क्रिस्ती होके, एक क्रिश्चियन, एज अ क्रिश्चियन लेट अस फोकस व्हाट इज़ अ फ्रीडम फॉर अस। एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते हम ये देखें कि हमारे लिए फ्रीडम क्या है। सो बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें यीशु मसीह ने पापों से उसका लहू बहाकर हमें सब पापों से मुक्त कर दिया है। नाउ वी आर फ्री आउट ऑफ सिन, वी आर फ्री, है ना, वी आर फ्री इन क्राइस्ट। तो ये एक उत्तर हमारा होता है कि वी आर फ्री इन क्राइस्ट। बट लेट अस इंट्रोस्पेक्ट, अब हम अपने आप को पूछें कि क्या हम सचमुच क्राइस्ट में फ्री हैं? आर वी रियली फ्री इन क्राइस्ट? व्हाट इज़ अ फ्रीडम इन क्राइस्ट? ओके, सो सबसे पहले लेट अस सी फ्रीडम, है ना, जैसे स्पेलिंग है FREEDOM। तो इस फ्रीडम को हम एक एक लेटर से हम अगर उसको क्लासीफाई करके इसको क्लैरिफाई करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रीडम। एक मसीही के लिए, एक क्रिश्चियन के लिए, एज अ क्रिश्चियन, व्हाट शुड आवर फ्रीडम बी, हाउ शुड आवर फ्रीडम बी, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, है ना, लेट अस सी कि फ्री, व्हाट इज़ फ्री, व्हाट डज दिस फ्री मीन्स, है ना। सो FREE, फ्री, इसका मतलब है कि आपको इन चीज़ों को निकालना है। यू हैव टू गेट फ्री फ्रॉम दिस 4 थिंग्स। व्हाट आर दिस 4 थिंग्स? ओके, सो फर्स्ट वन, F is for fear, F is for fear. E, okay, sorry, R is for reasons, unnecessary reasons, okay, R for reasons, E for ego, and E for envy. तो as a Christian, first of all we have to see that क्या हम इन 4 चीज़ों से के बंधन से मुक्त हैं? क्या हम इन 4 चीज़ों से आज़ाद हैं? सो लेट्स सी इसके बारे में बाइबल में हमें क्या क्या देखने मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फियर। व्हाट इज़ द फियर इन अ क्रिश्चियन? बाइबल के टेक्स्ट में हम देखते हैं डर, है ना। आजकल हम देख रहे हैं कि पूरा माहौल, पूरा संसार एक डर में जी रहा है। डर ऑफ, fear of coronavirus, right? A fear of losing our dear ones, fear of losing our jobs, fear of losing our financial securities, right? Because of the lockdown, because of that suddenly पता नहीं क्या आज सुनने को आ जाए, कौन सा वेव आ रहा है, 3rd वेव, 4th वेव, फिर आगे चल के क्या। तो ये एक फियर में हम जी रहे हैं, राइट। एंड ये तो फियर अभी हुआ है, बट इसके पहले, कोरोना के पहले भी वी आर लिविंग इन अ फियर। व्हाट इज़ द फियर?
फियर, हमारे बच्चों के फेल होने का फियर, या फिर वो पता नहीं 10th में पास होगा कि फेल होगा, अगर फेल हो गया तो फिर व्हाट विल माय रिलेटिव्स से, ही विल गेट एनी जॉब, ओके, बेटी की शादी करनी है तो उसका इंतज़ाम होगा कि नहीं, वो एक फियर। कुछ ना कुछ फियर में हम जी रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ द फियर, वाई वी आर इन सच अ फियर, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं, बट एज अ क्रिश्चियन है ना, हमको परमेश्वर ने क्या बोला है इन तिमोथीज चैप्टर 2 वी सी फर्स्ट आई थिंक, कि परमेश्वर ने तुम्हें डर का आत्मा नहीं तो ही हैज़ गिवन यू द स्पिरिट ऑफ सहनशीलता, है ना, स्पिरिट ऑफ सहनशीलता एंड सामर्थ्य की आत्मा दी है। क्या दी है तुमको? सहनशीलता और सामर्थ्य की आत्मा दी है ना। तो हमको वाई वी हैव टू फियर, वाई वी आर फियरिंग, बिकॉज वी आर लैकिंग इन द ट्रस्ट। हम डर क्यों रहे? क्योंकि हम विश्वास में कहीं कम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस फियर। क्या होता अगर मूसा की माता ने डर के मारे मूसा को राजा के हवाले कर दिया होता, बट उसने ऐसा नहीं किया। वो ना डरी, ना राजा का डर था उसको, ना उसने 3 महीने मूसा को छुपा के रखा राजा से, राइट। अगर क्या होता कि वो डरते थे, दोनों माता पिता, वो फैमिली अगर डर के बैठ जाती कि राजा को अगर पता चला तो हमें मार डालेगा, बिकॉज उस वक्त वो फरमान जाहिर हुआ था कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को मारना है। तो क्या होता अगर मूसा की माँ डर के चुपचाप बैठ जाती या मूसा को राजा के हवाले कर देती, तो क्या इसराइल कभी मिस्र से आज़ाद हो पाता? नहीं, है ना। तो अनेक ऐसे कहानियाँ हैं बाइबल में जो हमें बताती हैं कि डर से नहीं, बल्कि हमें विश्वास, परमेश्वर के विश्वास में रहना है। कई बार हमको पूछते हैं कि मेरे कलीग्स, मेरे सहयोगी भी वैसे पूछते हैं, वो टीचर आप तो लॉकडाउन का पीरियड था, ये था बहुत, हाउ आर यू सो कूल इन दिस पीरियड। मुझे पूछते हैं आप इतने शांत और स्थिर कैसे हो, क्या आपका सब ठीक चल रहा है, आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ आपके ज़िंदगी में लॉकडाउन से? क्यों नहीं हुआ? मेरी भी ज़िंदगी में हुआ है, जैसे सब लोग फेस कर रहे हैं। इवन आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम्स विद माई जॉब्स, विद माई सैलरी, विद माई अदर थिंग्स, मैनी थिंग, बट आई हैव अ होप इन माई लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर में आशा है, मुझे मेरे परमेश्वर में विश्वास है, एंड दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर फेस। सो दे वर many people are surprised when they see us. I am posting videos, I am nicely doing my work, I am taking other classes online, everything is very smoothly as if nothing has happened. Yes, कठिनाइयाँ क्यों नहीं हुई है? मेरे पास भी हुई थी, मेरे भी many relatives, many close ones have passed away, many have been affected by the corona, they were also ill, everything was there, but I was still, because I had trusted in my Lord. Okay, तो सबसे पहले हमको we have to get free from our fear. Okay, the next comes ego. Next comes are that is reasons. Okay, हमारे पास हर चीज़ के लिए बहुत सारे reasons होते हैं ना, हर चीज़ के लिए God is offering you many things, है ना। जीसस परमेश्वर ने तो सबसे पहले उसका इकलौता पुत्र हमें ऑफ़र किया है हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, एंड जीसस इज़ ऑफरिंग अस फ्रीडम। हर बात के लिए जीसस हमें छुटकारा पाने के लिए खुद ऑफरिंग कर रहा है, ऑफ़र कर रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं? हम रीज़न्स बता रहे हैं। जैसे हम देखते हैं इसी चैप्टर में यूहन्ना के 38 सालों से जो बीमार पड़ा आदमी, और उसके पास जब यीशु आता है और वो उसे ऑफ़र कर रहा है कि डू यू वांट टू गेट वेल, क्या तुझे ठीक होना है, या क्या तू चंगा होना चाहता है? यूहन्ना 5वें अध्याय में हम देखते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? चंगाई का मतलब यहाँ पे नॉट ओनली व्हाट वी से आउटवर्ड हीलिंग, एक अंदर से हमारे पापों की क्षमा। उस टाइम में चंगाई, कोई भी बीमारी ऐसी होती थी जो अनहीलिंग होती थी, जो रिकवर नहीं होती थी, बहुत सालों तक चलने वाली, तो वो ऐसे मानते थे कि ये सिन, पाप है। ओके, जैसे कोढ़ से बीमारी होती थी, कुष्ठ रोग, या व्हाट वी से अदर थिंग्स थे, तो वो ऐसे मानते थे कि ये
पाप वाली बीमारियाँ, ये है पाप है। तो आपको सामने से प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है। दैट मीन्स ही इज़ आस्किंग यू कि डू यू वांट टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम योर सिंस, क्या तुमको तुम्हारे पापों से छुटकारा चाहिए। सो व्हाट शुड बी आवर आंसर, हमारा उत्तर क्या होना चाहिए कि येस और नो। बट हम यहाँ पे रीजंस दे रहे हैं। वो मनुष्य क्या बोलता है, जब उससे पूछा यीशु ने कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है ना। कितना सिंपल है वहाँ पे। ठीक है, ही वॉज सिक, आपके पास बहुत सारी परेशानियाँ थी, आप नहीं जा सकते थे क्योंकि वो कुंड ऐसा था, पानी वाला कुंड। आपको तो ये स्टोरी सबको पता है कि यूहन्ना 5th चैप्टर का जो 38 साल से बीमार व्यक्ति की स्टोरी। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा उसको एलैबोरेट नहीं करेंगे, बट रीज़न्स तो थे उसके पास। ठीक है, इट वाज वैलिड रीज़न कि वो खुद उठ के नहीं जा सकता था वहाँ पे, कोई उसे उठाने वाला आए और उसे उठा के उस कुंड में जा डाले, तब तक कोई और चला जाता था। इट्स ओके, बट व्हेन यू आर गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम द लिविंग लॉर्ड, है ना, प्रभु यीशु मसीह खुद आपके पास आके पूछ रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, डू यू वांट टू गेट रिलीव्ड फ्रॉम योर सिंस। तो सीधी सी बात है, आपको येस या नो में आंसर देना है। बट आप क्या कर रहे हो, रीजंस बता रहे हो, अरे प्रभु मैं क्या करूं, यहाँ तो कोई ना कोई ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुड़ कुड़। डोंट गिव रीजंस। अरे आज आप चर्च क्यों नहीं आ रहे हो, अरे मेरा घर में पानी आ रहा है। वाई योर चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू संडे स्कूल, दे हैव स्पेशल क्लासेस, दे हैव एक्स्ट्रा क्लासेस। ओके, सो डोंट गिव दिस रीजंस, है ना। सो इस चीज़ से भी आपको फ्री होना है। दिस इज़ वॉट कम्स, इट इज़ एन हिंड्रेंस, है ना। ये भी एक अटकाव है हमें प्रभु के रिलेशनशिप में जोड़ने से, ये चीज़ भी हमें रोकती है। ओके, सो फर्स्ट इज़ फियर, फ्रीडम से डर से छुटकारा, एंड देन सेकंड इज़ रीजंस, है ना। रीजंस मत बताइए, वजह है, बहुत सारे कारण, वजह सब मत बताइए, है ना। द नेक्स्ट थिंग इज़ ईगो, अहंकार, हमारा अभिमान, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं 8वें अध्याय में, जैसे कि हमने पढ़ा था, तब यहूदियों ने से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बनो रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस्राएलियों को, है ना, यहूदी, क्या ये कभी दासत्व में नहीं थे? क्या ये कभी कैप्टिव्स नहीं थे? कभी मिस्र देश से, कभी बेबीलोन रूल, कभी, और अभी तो वो रोमन साम्राज्य के दासत्व में थे। बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। हमारा अभिमान, है ना, हमारा ईगो, ये हमें एक्सेप्ट नहीं करने देता है कि हम किस बंधनों में जकड़े हुए हैं, है ना। एंड जीसस इज़ ऑफरिंग देम, वो उन्हें बता रहा है ना, कि सत्य तुम्हें, यू जस्ट रियलाइज द ट्रुथ, यही सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बट व्हाट दे आर टेलिंग, क्या कह रहे हैं यही दिलो, जब हम कभी दास, वी वर नॉट स्लेव्स, या हम कभी कैप्टिव्स थे ही नहीं, तो हम किस बात से स्वतंत्र होंगे? तो क्या ये सही है ना। तो हमारा अभिमान, हमारा ईगो के भी कभी कभी हमारे परमेश्वर और हमारे बीच के रिलेशनशिप्स में इस तरह आड़ आता है। तो हमें इस ईगो से छुटकारा पाना है। द नेक्स्ट कम्स एनवे। एनवे मीन्स ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या, या वी कैन से या ईर्ष्या। एनवे का मतलब वी कैन से ईर्ष्या। ओके, कंपेयर कर रहे हैं दूसरे से, तो उससे हम हीन भावना जैसे बोलते हैं ना, एनवे, ईर्ष्या। तो ये भाव भी हमारे बीच में बहुत बार आड़े आती है, परमेश्वर और हमारे रिलेशनशिप के बीच में। जब हम देखते हैं शौल राजा, है ना,
उसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया था राजा बनने के लिए। बट जब वो देखता है कि लोग दाऊद की तारीफ़ कर रहे हैं, दाऊद का गुणगान करते हैं, तो वो उससे ईर्ष्या करने लगता है ना। और उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या होता है कि वो उसकी जान का दुश्मन बन बैठता है। अरे आपको परमेश्वर ने खुद अभिषिक्त किया है, उसके ऑर्डर से आप राजा बने हो, तो why do you want to get jealous, why do you want to this, है ना। तो आप उससे ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? आपको परमेश्वर ने चुना है इस कार्य के लिए, तो फिर आप मनुष्य की भांति क्यों सोच रहे हो जैगिक रीति से, राइट। सो you have to get free from this envy, fear, get free from the fear, get free from the reasons, and get free from the envy, and get free from the ego, अभिमान, ईर्ष्या, डर, है ना, और रीजंस जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। इन चारों चीज़ों से हमें फ्री होना है। ये है वो बंधने, ये हैं जो चेन्स है ना, जो बेड़ियां हैं जो हमें जकड़ के रखते हैं और हमें उसका दास बनाते हैं और हमें हमारे स्पिरिचुअल स्वतंत्रता से रोकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द सेकंड पार्ट। ये हो गया फ्री वाला, एंड फ्रीडम है ना, DOM। इसका ये एक एक हम अर्थ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डी मीन्स व्हाट? डी मीन्स डिस्कवर द ट्रुथ। ओके, डिस्कवर द ट्रुथ। फर्स्ट आप सत्य को जानो। क्या है सत्य? ये सत्य आपको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हमारा मसीहा है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ही इज़ द व्हाट वी से deliverer. Okay, he is the only one who can deliver us from our sins. हमारे पापों से हमें छुटकारा दिला सकता है, हमारे डर से हमें छुटकारा दिला सकता है, हमारे जो अंदर के जो नेगेटिवनेस है उससे हमें छुटकारा दिला सकता है। और ये सत्य है, ये हमें पहचानना है। वी हैव टू डिस्कवर द ट्रुथ अबाउट जीसस क्राइस्ट। जैसे हम देखते हैं कि उस कुएं के पास जो समैरिटन लेडी, शमरोनी स्त्री, वो मराठी में जैसे बोलते हैं, तो उसका अनुभव हम देखते हैं, है ना। तो उसने न कभी यीशु मसीह को देखा था, न कभी जाना था, बट कभी उसने सुना था कि एक मसीहा आएगा, है ना। सो उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसकी मुलाकात जीवंत परमेश्वर यीशु मसीह से होगी। और यीशु मसीह ना ही उसका वो रास्ता था जो समरिया की ओर जाता था, वो ना तो उसका वे था, ना उसकी मंजिल थी, उसकी डेस्टिनी थी, बट उस दिन वो वहाँ से गुज़रता है ना। और उसको प्यास लगती है और वहाँ कुएं के पास वो शमरोनी स्त्री, हम बोलते हैं समरिया स्त्री, या सो वो उसे मिलती है। बस सिर्फ 4-5 लाइन्स का कन्वर्सेशन उनके बीच में होता है ना। बट इन 4-5 लाइनों के कन्वर्सेशन में वह स्त्री ये पहचान लेती है कि ये जीवंत परमेश्वर है और यही मसीहा है ना। उसने कोई रीजंस पुनः, हाँ, पहली बार उसने एक ही बात पूछी कि आप यहूदी है और मैं समरिया हूँ, फिर भी आप क्या मेरे हाथ से पानी पियोगे? बट परमेश्वर ने उसे वो भी उत्तर दिया कि तू जो पानी पिला रही है उससे ज़्यादा मैं जो तेरे लिए पानी लेके आई हूँ वो जीवंत जल है। सो ये 3-4 लाइनों का जो कन्वर्सेशन है, सिर्फ इसी से वो जान जाती है कि ये जीवंत परमेश्वर ही हमारा मसीहा है। तो वो ना आगे देखती है ना पीछे, फिर उसे कोई रीज़न्स नहीं समझ में आता है वो किस लिए आई थी कुएं पे पास पानी के लिए, है ना। और वो सत्य को पहचानती है कि उसने, और वो यीशु मसीह उसे क्या करता है कि उसके पापों का उसको रियलाइजेशन करा के देता है, बट वो डायरेक्टली उस पर अटैक नहीं करता है ना कि तुमने ये पाप किया है, ये पाप किया है, तेरे 4 हस्बैंड्स हैं, आप उसके साथ रहते हो, नहीं। वो सिर्फ उसे रियलाइजेशन कराता है, सिर्फ 4 लाइंस के कन्वर्सेशन में, एंड वो स्त्री भी समझ जाती है। बट उसने मुड़कर एक बार भी नहीं पूछा कि अगर मैं ये करूँगी तो मेरा पीछे क्या होगा, मेरे पीछे का पास्ट लाइफ क्या है। नो रीजंस एट ऑल।
व्हेन यू डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट द क्राइस्ट, कि सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और उसके सामने सत्य खड़ा था और वह जान गए कि ये मुझे मेरे पापों से छुड़ाने वाला मसीहा है, और तुरंत वह अपना घड़ा वहाँ छोड़ देती है। दैट मीन्स वॉट एवर हिज पास्ट, हर पास्ट, उसका पास्ट पूरा वो वहीं पे छोड़ देती है। घड़े के रूप में उस पास्ट को वो वहाँ फेंक के दौड़ पड़ती है, और ये अपना टेस्टिमनी सुनाती है कि उसने परमेश्वर यानी मसीहा का दर्शन किया है ना। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, व्हाट यू हैव टू डू, डिस्कवर द ट्रूथ्स, देन ओवरकम योर सिंस, यानी अपनी पापों से छुटकारा पाओ। जब आप सत्य को समझोगे, जब आप सत्य को जान लोगे कि यीशु मसीह द्वारा ही तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी, यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह प्रकाश है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने जो पाप हैं, आप अपने जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां हैं, उसके ऊपर आप अपना विजय पाओगे। When you discover the truth of Christ, when you discover that you are free in the Christ, automatically you will overcome your sins, है ना। So automatically ये एक परिवर्तन अपने आप में हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, शॉल मीन्स पौलुस के अगर जीवन में हम देखते हैं, जहाँ उसने परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया दमस्कस के राहों पे, है ना। उसने कोई ऐसे पर्टिकुलर प्लेस नहीं चुना कि मैं तुझे यहाँ का आके मिलूँगा या नहीं, वो तो अपने काम से जा रहा था। एंटी क्राइस्ट है ना, जो क्राइस्ट यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, उन्हें वो छल कर रहा था, है ना, उन्हें वो पकड़ रहा था। बट उसी दिशा में जब वह जा रहा था, वहीं उसे परमेश्वर यीशु मसीह दर्शन देके उसे बोलता है कि तू मुझे छल क्यों कर रहा है, और उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसका परिवर्तन होता है। एंड एट द सेम टाइम, एट द मोमेंट शॉल रिकॉग्नाइजेस, है ना, शॉल जब पहचानता है कि ये यीशु मसीह कौन है, तो वह अपना पापमय जीवन छोड़ देता है। एंड फ्रॉम शॉल टू पौलुस, है ना, उसका परिवर्तन शॉल से पौलुस में होता है, और उसके बाद ना उसने कभी पीछे मुड़ के अपने पाप वाला जीवन कभी देखा ही नहीं, है ना। सो एज सुन एज यू रियलाइज द ट्रूथ, यू start to overcome the sins. Automatically your sins are overcome. Okay, and the last one, when you do all these things, जैसे हम बोलते हैं कि we get free from our fear, if we get free from our ego, if we get free from our envy, and if we get free from all these things, automatically we will discover the truth. We will discover the truth of Jesus. We will discover the truth that Jesus is the only one who will make us free from our sins. Jesus यीशु मसीह का सत्य जो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। And if you discover this truth, you will automatically overcome your drawbacks. You will automatically overcome your sins. अगर ये सत्य हम पहचान जाएंगे कि हमें सच्ची स्वतंत्रता सच्चाई में यीशु क्रिस्त में है, यीशु मसीह में है, तो ऑटोमेटिकली हम अपने पापों से छुटकारा मिलेंगे, उसके ऊपर हम विजय पाएंगे। एंड देन एट लास्ट वी विल से माई गॉड इज़ माई सेवियर। एम फ्रीडम, DOM, एम का फ्रीडम का लास्ट अक्षर M. At that time you will say that my Lord is my Savior. As a Christian, I am free in Christ. As a Christian, I am free through Christ, and I will say my Lord is my Savior. Okay, so फिर एक बार आज हम देखेंगे कि सही मायने में ये फ्रीडम वाला शब्द हमारे जीवन में किस तरह से क्या बोलते हैं हम, किस तरह से हमारे जीवन को फोकस करता है, और फिर उसके ऊपर हम कैसे चलेंगे। ओके, सो इस वचन के साथ में मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ,
और सारे कल्याण हिंदी चर्च का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस सुंदर सा अवसर मुझे दिया है और मुझे ये वचन बोलने का अवसर दिया। एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू एंड जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Pray for India, pray for India, pray for India, pray for India, pray for India. तेरा इंडिया मेरा इंडिया अपना इंडिया. Pray for India, pray for India, pray for India. सारी दुनिया से है निराला इंडिया, सबकी निगाहों का उजाला इंडिया. इसको लगे ना किसी गैर की नजर, चमके जहां में प्यारा प्यारा इंडिया. यारो अपना तो बस एक ही खुदा, मिलके रहेंगे हम होंगे ना जुदा. बहकाए हमको न कोई शैतान, आओ मांगे मिल के खुदा से ये दुआ. प्रे फॉर इंडिया, अपना इंडिया. प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया. प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया. You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. गाँव शहर गली गली जाना है, प्यार का पैगाम सबको सुनाना है. हाँ, प्यार के दियों को है आजाद करता, प्यार दुश्मन को भी माफ करता. प्रे फॉर इंडिया, मेरा इंडिया. You love India, I love India, God loves India too. Come lift your hands and make a prayer, and He's gonna answer you. हमको है इंडिया से मोहब्बत, हमको है हम सबको इंडिया से मोहब्बत. कामयाब हम होंगे, हाँ कामयाब हम होंगे. दुआ से दुआ से हम तो यारों हर बाजी जीतेंगे. जो तलवारों से जिएंगे तलवारों से मरेंगे. मोहब्बत से हम यारों दुश्मन को जीतेंगे. Pray for India, pray for India, pray for India. तेरा इंडिया मेरा इंडिया अपना इंडिया. You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम जब इस भारत देश में पैदा हुए हैं, आइए हम इस देश के लिए दुआ करें, देश के हर एक जवानों के लिए, किसानों के लिए, नायकों के लिए और लीडर्स के लिए प्रार्थना करें। फिर एक बार मैं सोनी दिवर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज के दिन पर 15 अगस्त के दिन पर परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाए हैं। वचनों के द्वारा उन्होंने हमसे बातचीत की है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है। आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपके मेहनत मशक्क़त को आशीर्वादित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। वंस अगेन सोनी दिवर जी, धन्यवाद।
लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने दिन प्रतिदिन हमारे ज़िंदगी में उंडेली है। इस महामारी से हमें बचाए रखा, महफूज रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद। आज जब हम 15 अगस्त को पिता आपके वचनों को सुने हैं, पिता उस वचनों के अनुसार चलने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के किसानों के लिए, देश के जवानों के लिए, देश के पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, नेवी फोर्स, मर्चेंट नेवी, पिता परमेश्वर देश के हर एक पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, छोटे से बड़े लोग जो काम करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो गरीब लाचार बेबस लोग हैं, गे, लेस्बियन, फिजिकली चैलेंज, यूनक, इन सभी लोगों को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इस देश को बढ़ाने में जो सहयोग सहायता वे कर रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके पिता, इस इंडिपेंडेंट डे पर हर एक को आप आत्मिक रीति से इंडिपेंडेंट करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आत्मिक रीति से हम सभी को स्वतंत्र करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम किसी शैतान के झगड़े में नहीं रहे, ना ही किसी दुनिया की अभिलाषाओं में फंसे, ना ही कि किसी आदतों में, गंदी आदतों में फंसे, पर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज़ाद रहे, अच्छे आदतों में रहे। ऐसा दुआ आशीष हम आपसे मांगते हैं। वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेम्बरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, उनके चिंता परेशानी में, उनके सेहत में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके कामकाज में आशीष उंडेलना पिता परमेश्वर। वे जो डोनेशंस दे रहे हैं, वे जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस भर रहे हैं पिता, उन सभी परिवारों को आशीर्वादित करना। वे जो नहीं भर पा रहे पिता, उनके मेहनत को आशीर्वादित करना, उनके कमाई में बरकत देना, उनके सैलरी को बढ़ाना और उसके परिवार को संभालने की शक्ति सामर्थ्य आप उन सभी को देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के हर एक कमेटी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। जो अकाउंटिंग के काम को फाइनेंस कमेटी ने किया है, सीए ने मिलकर किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक अकाउंट्स को आपने क्लियर रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सप्ताह में जन्मदिन मनाने वाले, वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले हर एक को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके सोनी देवर जी, उनके परिवार के हर एक सदस्य, उनके बेटे, उनके हस्बैंड, उनके हर एक कामकाज में, पढ़ाई लिखाई में आशीष बरकत उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हर एक बुरे नज़र, बुरी सोच विचार से हम सभी को आप परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए आज इस इंडिपेंडेंट डे पर हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश के हर एक समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में चल रही, बढ़ रही इस कोविड वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी से हमें शांति प्रदान कर, हमें सुरक्षित रख, महफूज रख पिता। हमारे गलतियों को माफ़ कर, हमारे परिवारों को माफ़ कर, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारे बच्चों को महफूज रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे जो बीमार हैं, वे जो बाढ़ के वजह से समस्या में हैं, वे जो अच्छी घर की तलाश में, अच्छे लड़का लड़की की तलाश में, वो पिता इन सभी चीज़ों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। किसके घर में फाइनेंस प्रॉब्लम है, पैसे की समस्या है, उन्हें आर्थिक रीति से मदद करने के लिए आप प्रार्थना करते हैं। जिनके घर में सेहत की समस्या है, उन्हें आप मदद करना। वे लोग जो अकेले रहते हैं, उन्हें मदद करना पिता परमेश्वर। हम विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। सीनियर सिटीजन जो ओल्ड एज होम में है, जो घर पर है, जो अकेला महसूस करते हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जिनके सर पर लोन है पिता, उस लोन को मिटाने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए, सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए, ये 15 अगस्त आपने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद। सारा जलाल महिमा गौरव केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और उसके बाद आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस से द लॉर्ड्स प्रेयर। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में प्रकट होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही प्रकट हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर।
हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके इस 15 अगस्त के दिन आज वचन दिए सोनी दीवर जी उनके परिवार के सदस्य के साथ, सुनने वाले हर एक परिवार उनके सेहत में शांति, समृद्धि, आनंद, आजादी, आत्मिक रीति से आप उंडेलने वाले हो सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जाना गाना माना अतिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात